हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको अपने वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हो, इस सभ्यता को धार्मिक ग्रंथ वेदों के लिए जाना जाता है, परंतु वेद केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर उस काल के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। आपको बच्चों पता है वेद कितने हैं? वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिनका सृजन जो है इसी वैदिक काल के दौरान किया गया था। अब हम वैदिक सभ्यता का कालक्रम पढ़ते हैं, यानी कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक जो सा रहा। देखो बच्चों, इसका जो उदय है सरस्वती सिंधु सभ्यता के बाद हुआ था और आर्यों के द्वारा जो है इसका संगठन किया गया था। इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आरंभिक वैदिक काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। आज हम आरंभिक वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस काल के बारे में जानकारी देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वेद है। वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्यों को माना जाता है, जो कि भारत में लगभग 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व आए थे। आपको पता है बच्चों, आर्य कहाँ से जो है भारत में आए थे? ऐसा माना जाता है कि आर्य भारत में दक्षिणी ध्रुव की तरफ से आए थे, पोलैंड की तरफ से आए थे। उसके बाद आप देखते हैं ऋग्वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। ऋग्वेद हमें जानकारी देता है कि आर्य जहाँ आकर सबसे पहले बसे थे वह था सप्तसिंधु प्रदेश, यानी 7 नदियों के बीच का प्रदेश। अब हम बात करते हैं कि नदियाँ कौन कौन सी थी। ये नदियाँ थी सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, सतलुज और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को हमने पहले भी सिंधु सभ्यता में पढ़ा है। सरस्वती नदी इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। यह वह समय था जब लोगों ने खेती और पशुपालन दोनों को एक समान महत्व देने लगे थे। देखो बच्चों, अपने सिंधु सभ्यता में खेती को महत्व दिया जाता है, लेकिन पशुपालन को इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन इस टाइम पीरियड में खेती के बराबर ही महत्व जो है पशुपालन को दिया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज, यानी उस समय के लोगों का रहन सहन, सामाजिक जीवन जो कैसा था। इस समय देश को जन कहा जाता था और जन के मुखिया को जनपति। इसी प्रकार समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार के मुखिया को गृहपति यानी घर का मालिक कहा जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता के वंश पे ही जो है आगे परिवार का वंश चलाया जाता था। संयुक्त परिवार प्रचलन में था। संयुक्त परिवार आप समझते हो बच्चों, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और बच्चों के अलावा भी और सदस्य जो है रहते हैं। यहाँ पर औरतों को भी पुरुषों के समान जिम्मेदारियां दी जाती थी और उनके आध्यात्मिक व मानसिक विकास के अवसर प्रदान किए जाते थे, यानी महिलाओं को छूट दी गई थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें बंदिशों में रखा जाता था। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए और अपने पढ़ने लिखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो है छूट दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में, यानी उस समय के लोग जो है किस प्रकार के धर्म का जो है पालन करते थे। प्रारंभिक वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यानी वो प्रकृति के काफ़ी जो है नज़दीक थे ये लोग। वे किसी मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इस समय हमें जैसे हमें सिंधु सभ्यता में मूर्तियाँ मिली है ना बच्चों, और मंदिरों के बारे में मिला, इस समय की हमें कोई भी मूर्ति और मंदिर नहीं मिले हैं। ये मंत्रोच्चारण के माध्यम से पूजा करते थे। वो प्रकृति की पूजा कैसे करते थे? मंत्रों का उच्चार करके। ये लोग पशु धन व संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करते थे। इस समय तक लोग आध्यात्मिकता से अलग थे, यानी वो मोक्ष वगैरह प्राप्ति की तरफ नहीं थे। वो सिर्फ अपना जो भौतिक जीवन है उसी की तरफ जो है उनका रुझान था। एक बोगज को अभिलेख मिला है जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। हमें कहाँ मिला है? एशिया माइनर से। उसके अनुसार हमारे यहाँ पर 4 देवताओं की पूजा के उल्लेख मिले हैं। वे थे इंद्र, वरुण, मित्र व नात्स्य। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही वैदिक सभ्यता के बारे में आज इतना ही पढ़ते हैं। कल हम इससे आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।